Hey friend, this is Poorman friend. Hope you are doing well. And we are going to continue our series of RK Sharma book. And next topic is climatic requirement for field crop. तो इसमें पहली बात राइस की गई है. राइस नीड्स अ हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट. मिनिमम टेम्परेचर कितना होना चाहिए फॉर जर्मिनेशन, फ्लावरिंग एंड ग्रेन फॉर्मेशन के लिए 10, 23 और 20 से 21. जर्मिनेशन में थोड़ा कम चाहिए, फ्लावरिंग में थोड़ा ज़्यादा चाहिए, कम फिर ज़्यादा फिर थोड़ा सा कम. फिर ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर ग्रोथ, फ्लावरिंग, ग्रेन फॉर्मेशन दिया हुआ है. तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर बार आता है एग्ज़ाम्स में. तो मिनिमम टेम्परेचर कितना है 10, 23, 20 और ऑप्टिमम टेम्परेचर ग्रोथ के लिए 21 से 36. फिर थोड़ा सा फ्लावरिंग के लिए और बढ़ेगा 25 to 29. फिर अगेन ग्रेन फॉर्मेशन के लिए थोड़ा कम. दैन मैक्सिमम टेम्परेचर फॉर विच राइस क्रॉप टॉलरेट इज़ 40 डिग्री सेल्सियस. इसके आगे राइस का प्रोडक्शन कम हो जाएगा. रिक्वायरमेंट फॉर रेनफॉल थ्रू आउट ग्रोथ पीरियड इज़ 100 and 150 सेंटीमीटर. राइस इज़ अ शॉर्ट डे प्लांट, short day long day plant. I have already told you. You can see my previous lectures, उसमें ट्रिक बताई थी अच्छे से. तो वीट है, वीट नीड कोल्ड एंड ड्राई क्लाइमेट. ऑप्टिमम टेम्परेचर इसमें कितना चाहिए ग्रोथ के लिए और ग्रेन फॉर्मेशन के लिए 20 से 25 ग्रोथ के लिए, और फिर ग्रेन फॉर्मेशन के लिए 14-16 डिग्री सेल्सियस. तो आप ग्राफ देखिए, इसका लास्ट में नीचे ही जाता है. ग्रेन फॉर्मेशन के लिए कम टेम्परेचर चाहिए और ग्रोथ के लिए ज़्यादा. Water required for proper growth is 60 to 90 centimeter. Wheat is a long day plant, and maize crop. Then next is maize. Maize grows above sea level of 3000 meter, and minimum temperature for germination is 6 to 7 degrees Celsius. Most suitable temperature for germination and growth is 21 and 32, 30 से 32 respectively. तो वही देखने को मिल रहा है, जैसे ग्राफ शुरुआत में ग्रोथ में ज़्यादा टेम्परेचर रहता है और फिर जर्मिनेशन में कम. तो 30 यहाँ पे और फिर जर्मिनेशन में 21. देन मेज क्रॉप रिक्वायर्स 50 to 80 सेंटीमीटर रेनफॉल फॉर प्रॉपर ग्रोथ. डे न्यूट्रल प्लांट है. देन sorghum is short day plant. Minimum temperature for germination is required 7 to 8 डिग्री सेल्सियस. सुटेबल टेम्परेचर कितना होना चाहिए ऑप्टिमम क्रॉप के लिए 27 से 32. रिक्वायरमेंट फॉर रेनफॉल थ्रू आउट द ग्रोथ पीरियड इज 40 to 60 सेंटीमीटर. इट कैन टॉलरेट द ड्रॉट कंडीशन, वाटर लॉगिंग कंडीशन. पर्ल मिलेट, बाजरा, वार्म वेदर क्रॉप है. अगेन सुटेबल टेम्परेचर कितना होना चाहिए एंड रिक्वायर्ड रेनफॉल थ्रू आउट द ग्रोथ पीरियड 25 से 35 सेंटीमीटर. It can of course tolerate hot temperature. Bajra is a short day plant, and barley needs a cold weather during early crop growth period and warm and dry weather at maturity. Water requirement for good crop is 35 से 50 सेंटीमीटर. Water requirement is not important. The only thing is requirement to remember that about temperature and what condition of weather is required at which stage. ग्राम इज़ अ विंटर सीजन क्रॉप, लॉन्ग डे प्लांट. मिनिमम टेम्परेचर कितना है जर्मिनेशन के दौरान 6 से 8 डिग्री सेल्सियस. सुटेबल टेम्परेचर फॉर ऑप्टिमम क्रॉप ग्रोथ इज 20 to 25 डिग्री सेल्सियस. रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर थ्रू आउट ग्रोथ पीरियड. सीवियर कोल्ड एंड फ्रॉस्ट एट द टाइम ऑफ फ्लावरिंग एंड कॉज डेट्रीमेंटल इफेक्ट टू ग्राम सीड डेवलपमेंट. इस पर क्वेश्चन बनता है. फील्ड पी रिक्वायर्स कूल ग्रेन सीजन. Minimum temperature is 4 to 6 degrees Celsius. Optimum is 13 to 18. Water requirement for proper growth is 40 to 60 centimeter. And field pea is a short day plant. Again I am saying if you not अगर आप लोग को दिक्कत होती है कि short day और long day plant में, तो go back to my previous lecture. You will find the easy solution for it. Then frost can damage the plant during the flowering period. High humidity चाहिए. हार्मफुल हाई ह्यूमिडिटी नहीं चाहिए क्योंकि हार्मफुल टू पी क्रॉप ड्यू टू इंसिडेंट्स ऑफ डिसीज़. तो ये जो नेगेटिव फैक्टर्स है इसको इम्पोर्टेंट है, इसको याद कर लीजिए. हाई ह्यूमिडिटी इसमें नहीं चाहिए रहता है. ऐसे हमने देखा ग्राम में अगर सीवियर कोल्ड एंड फ्रॉस्ट एट द टाइम ऑफ फ्लावरिंग हो जाए तो डेट्रीमेंटल इफेक्ट होता है उसके ग्राम सीड डेवलपमेंट में.
तो ये नेगेटिव जो इफेक्ट्स हैं ये इसी पे एग्जामिनर क्वेश्चन फेंकता है. तो pigeon peas grow well under warm and tropical subtropical climate. During vegetative growth, crop prefers a fairly moist and warm climate. During flowering and ripening stage, requires bright sunny weather, proper fruit setting. It is highly susceptible to frost at the time of flowering. Again, green gram. Green gram requires hot climate. It requires average annual rainfall 60-80 centimeter. Best suited temperature for crop growth is between 25 to 32. Day neutral plant है. It is considered to be hardiest pulse among all the pulse crop. Black gram. Black gram requires hot and humid growing season. Black grams can be successfully not important. Water requirement not important. Heavy rains during flowering stage are harmful to the yield of pea crop. Soybean grows well in warm and moist climate. Optimum temperature required is 26 to 32 degrees Celsius. Water requirement for proper growth is 60 to 75 centimeter. ये जो टेम्परेचर का अगर आपको पूरी एक एनालिसिस चाहिए तो प्लीज़ गो थ्रू माई टेलीग्राम चैनल. यू विल फाइंड देयर द एडुटैप कोर्सेस जहाँ पे समराइज व्यू फॉर्मेट में दिया हुआ है और कोई सारे क्रॉप्स का दे रखे हैं. तो बेसिकली यहीं से निकाल के एक टेबल बना के अच्छे से पेश कर दिया गया तो आपको एक जगह मिल भी जाएगा और खुद से मेहनत कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा. इट रिक्वायर्स ट्रॉपिकल क्लाइमेट. ग्राउंडनट वाइड स्पेक्ट्रम एडॉप्टेबल क्रॉप है विच ग्रो इन ऑल 3 सीजन क्रॉप्स. बेस्ट सूटेड टेम्परेचर कितना है 25-35. फ्लावरिंग एंड सीड सेटिंग अफेक्टेड बाय क्लाउडी वेदर. अगेन इम्पॉर्टेंट. It is day neutral. It resists drought and tolerate flood for 1 week once it is established. Then rapeseed and mustard. Cool temperature, clear dry weather. It is bright sunshine accompanied with the adequate soil moisture increase oil percentage of crop. Water requirement कितना है 35 से 45 सेंटीमीटर. Then the crop can not tolerate drought as well as waterlogging condition. इसकी बहुत बुरी हालत है. Negative or important. Sunflower is also wide spectrum adaptable crop growing in all 3 seasons. इसके लिए हमने सनफ्लावर के लिए भी पढ़ लिया, 3 सीजन ग्राउंडनट के लिए भी पढ़ लिया. रिक्वायर्ड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट. रिक्वायरमेंट ऑफ एनुअल रेनफॉल वेराइज फॉर 30 to 150 सेंटीमीटर. बेस्ट सूटेड टेम्परेचर कितना है 25. ड्यूरिंग वेजिटेटिव फेज क्रॉप रिक्वायर्स कोल्ड टेम्परेचर. High temperature during reproductive stage reduce the oil content. कितना greater than 38 degrees Celsius. Day neutral plant. Then cotton. Cotton is a warm season crop. It requires an average annual rainfall and over temperature of 18 degrees Celsius. A daily mean temperature of 16 degrees Celsius for seed germination. कितना होना चाहिए 16 के लिए सीड के लिए 16 डिग्री सेल्सियस. देन 21 फॉर वेजिटेटिव एंड फॉर फ्रूटिंग फेज 27 से 32. Abundant sunshine during ball maturation and harvesting essential to obtain a good quality crop produce. Heavy showers of rain and heavy irrigation during the fruiting period cause the shedding of flowers and young balls. Then sugarcane is a tropical plant. It requires annual rainfall of 250 से 300. Yes, important. Optimum temperature for crop growth is 32 से 35. Beside temperature and rainfall, light plays a very important role in the proper growth and development. Tillering of cane के लिए ऐसे temperature important है. Short day length decrease the number of tiller plants. Under long day length condition, plant produces more dry matter. तो पोटैटो इज अ टेम्परेचर एंड कूल क्लाइमेट क्रॉप. ऑप्टिमम टेम्परेचर जर्मिनेशन के लिए कितना चाहिए देख लीजिए 25 एंड 17. ऐसे तो टेम्परेचर याद नहीं होगा. यू हैव टू मेक अ समराइज टेबल फॉर जर्मिनेशन ऑप्टिमम टेम्परेचर ये वो. देन ट्यूबराइज इज इंस्टॉल्ड व्हेन टेम्परेचर एक्सीड 30 डिग्री सेल्सियस. इंपॉर्टेंट. Cloudy weather and rainy days, high humidity is unfavorable for the potato crop. Then leading state, it should be studied from yearly current book affair.
जनरल रिकमेंडेशन ऑफ फर्टिलाइजर डोजेज एंड पीके रेशियो, लेट्स सी। सीरियल के लिए 4:1, पल्स के लिए 1:1 और 1:2, ऑयल सीड के लिए 3:1। ऑयल सीड में जैसे ओ लगा है तो ओ के अंदर 3 बना दीजिए, तो यू विल रिमेंबर अबाउट 3:1। देन फॉर्डर फाइबर क्रॉप जो है 2:14। सीरियल का जो सी है उसको ऐसे बना दीजिए, तो ये सीरियल का जो सी जो हो गया ये हो गया 4, तो यू विल रिमेंबर अबाउट 4:1। अब बचा है पल्स और फॉर्डर फाइबर क्रॉप का, तो 2:14 को अगर याद हो जा रहा है तो ठीक है, लेकिन पल्स का तो जैसे याद हो जाता है 1:1 है 1:2 है, तो इसका सबसे अलग है 2:14, तो ये अलग से मतलब जो डिफ्रेंशिएट आपको एमसीक्यू में दिखेगा वो फॉर्डर फाइबर क्रॉप के लिए हो गया। देन नेम ऑफ इन्फ्लोरेंसेस ऑफ डिफरेंट क्रॉप्स, राइस, लीची, मैंगो, पेनिकल। वीट एंड बाजरा को बोलते हैं स्पैकलेट हेड ईयर इन्फ्लोरेसेंस को, और मस्टर्ड के इन्फ्लोरेसेंस को बोला जाता है क्रोम्बोस रेसिम फॉर्म ऑफ इन्फ्लोरेसेंस। मेज में मेल को बोलते हैं टेसल और फीमेल वाले को सिल्क। शुगर केन, एरो, सनफ्लावर, कैट को कैप्सुलम, बनाना, स्पेडिक्स। देन मूविंग फर्दर अबाउट फ्रूट टाइप्स एंड एडिबल पार्ट्स ऑफ द डिफरेंट क्रॉप्स। तो जैसे ऑल सीरियल क्रॉप्स एंड ग्रासेस में फ्रूट टाइप होता है कैरियोप्सिस और एडिबल पार्ट होता है एंडोस्पर्म एम्ब्रियो। मोस्ट ऑफ लेग्यूमिनस क्रॉप जैसे ग्राम, पी, अरहर हो गया, उसमें लेग्यूम पॉड, सीड, एडिबल सीड, कोटिलिडन। ग्राउंडनट का लोमेंटम, यू माइट बी फॉरगेटिंग, सो कीप रिमेंबर इट। देन मैंगो, ड्रूप, मेसोकार्प कॉमन है, बेर, प्लम, ड्रूप, एपिकार्प, मेसोकार्प। टोमेटो, बेरी, पेरिकार्प, प्लासेंटा, पपाया, बेरी। देन आपका सिट्रस हेस्पेरिडियम, एंडोकार्प, जूसी, हेयर्स। पोमग्रेनेट, ब्लास्टो एरियल पार्ट होता है एडिबल वाला। और एप्पल हो गया पोम, कुकुरबिट्स हो गया पीपो। देन कोकोनट नट, जो बेरी होता है वो मेनली जिसमें मैनी नंबर ऑफ सीड्स होते हैं उसे उसमें बेरी टाइप्स ऑफ फ्रूट टाइप में क्लासीफाई कर दिया जाता है। जैसे टोमेटो में, चिली में सीड, अब ये ग्रेप का आपको याद करना पड़ेगा, और ब्रिंजल हो गया, तो इन सब में जो सीड हैं बहुत सारे होते हैं, तो बेरी क्लासिफिकेशन दे दिया जाता है। एक ये एब्सोल्यूट फॉर्म नहीं है, ये डाइल्यूशन भी, एक्सेप्शन भी इसमें काफ़ी है, लेकिन एक थंब रूल मतलब है रहता है। देन रिकमेंडेड सीड रेट ऑफ फील्ड क्रॉप। सीड रेट जैसे राइस में ट्रांसप्लांटिंग में अपन 50 से 60, ब्रॉडकास्टिंग में 80 से 100, डिबलिंग ड्रिलिंग 25 से 30, हाइब्रिड का 15, एसआरआई मेथड में 6। बीट में 100 होता है। फिर मेज़ में हाइब्रिड में कितना होता है, कंपोजिट में कितना होता है, ये हो गया 20, 25, कंपोजिट में 15। देन सॉरगम, मूंग, अरहर 12, परमिनेट 2 से 3 ग्राम 60। फील्ड पी 75 to 100, उर्द, काउपी, सनहम्प। देन लेथेरिस का हो गया प्योर में, मिक्स में, और अटेरक जो फॉर्म ऑफ क्रॉपिंग में होता है वो। देन लेंटिल, लिनसीड का 30 से 40, सोयाबीन, सैफ्लावर ऑफ कोर्स इम्पॉर्टेंट, एंड सनफ्लावर इम्पॉर्टेंट। 15 एंड 15 हो गया, और 8 से 10 सनफ्लावर का, शुगर बीट, जूट का। देन मूविंग फर्दर, ग्राउंडनट में बंस टाइप का स्प्रेडिंग टाइम में कितना होता है, तिल में 3 से 4 हो गया, रेपसीड में प्योर और मिक्स फॉर्म में, तो ये यहाँ पे दिया हुआ है, प्योर में 4 से 6 है, मिक्स्ड में 2 से 3, कैस्टर का इम्पोर्टेंट नहीं है। कॉटन 10 से 12, हाइब्रिड कॉटन 2.5, पोटैटो, ल्यूसन, बसेम, फॉडर बाजरा, स्मॉल सीडेड, क्लस्टर बीन, यहाँ इम्पोर्टेंट तो नहीं दिख रहा। देन रिकमेंडेड प्लांटिंग ज्योमेट्री, तो जो ज्योमेट्री है, स्पेसिंग कितना होना चाहिए, प्लांट पॉपुलेशन, यस ऑफ कोर्स इट इज़ इम्पॉर्टेंट एंड आस्क्ड मैनी टाइम्स अबाउट प्लांट पॉपुलेशन। तो
तो प्लांट पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ट्रांसप्लांटिंग में, हाइब्रिड राइस में, एसआरआई मेथड में देखिए कितना है, ठीक है। देन हाइब्रिड राइस में 3 ट्रांसप्लांटिंग में 5 लाख। वीट में आपका स्पेसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, रो टू रो 22.5 होता है, एसआरआई मेथड में 25 to 25 राइस में, और हाइब्रिड में 20 से 15, ट्रांसप्लांटिंग में 20 से 10। तो यू शुड वी रिमेंबर ऑल वैल्यूज ऑफ एटलीस्ट स्पेसिंग प्लांट पॉपुलेशन फॉर राइस, वीट, मेज ऑफ कोर्स, कॉटन, देसी हाइब्रिड एज वेल। देसी में आप 60 to 30, हाइब्रिड में 120 से 60, 55,000 हो गया, प्लांट पॉपुलेशन 13,000 समथिंग हो गया आपका हाइब्रिड। देन ये देखिए जो कॉमन है, ग्राम पी, काउपी, तिल, सनेम, फ्रेंच बीन के लिए 30 से 10, और फिर 13,33,000 हो गया प्लांट पॉपुलेशन पर हेक्टेयर। देन पोटैटो 52-20 एंड 62-25 में, इसके लिए 50 से 20 के लिए हो गया 1 लाख। देन 67,000। सनफ्लावर इम्पोर्टेंट है। देन जूट, नो, यस, शुगर केन इज इम्पोर्टेंट, 75 to 90, 33,000। लेंटिल का देखिए 666। ग्राउंडनट is important, and बस टेस्ट वेट ऑफ फील्ड क्रॉप, यस, पूछा जाता है। तो राइस में 25 है, बासमती राइस में 21 है, वीट बार्ले ओट में 30 से 40, कॉटन अरहर का 70, पी का 100, मस्टर्ड में 3 से 5, शॉरगम में 25 से 30, टोबैको 1000, टोबैको में 2.5 for 10,000 seeds. Then linseed and safflower 10, लूसन में 2 से 4, सनफ्लावर में 40 से 50, सोयाबीन में 55, काउपी 80, बाजरा, फ्रेंच बीन। देन टेस्ट वेट आप जानते ही हैं, 1000 सीड का टेस्ट, मतलब वेट जो आपने किया। देन सीड इंडेक्स इज वेट ऑफ 100 सीड ऑफ अ क्रॉप यूज फॉर बोल्ड सीडेड, जिनकी सीड बड़ी हैं उनके लिए हम सीड इंडेक्स बोलते हैं। देन म्यूटेंट वैरायटी ऑफ क्रॉप्स, ये सब इम्पॉर्टेंट है। राइस में जगन्नाथ, प्रभावती, चिकपी में बीजीएम, पी में हंस, अरहर में ट्रॉम्बे, विशाखा 1। देन वीट में साबरमती, सुनारा है, MCU 710, कॉटन में, टोबैको में जयश्री, भाव्या, मूंग, दुली, पंतो मूंग। देन CU1, आपका CU1 बहुत पूछा जाता है, और ये उर्द का है। रोजी का मैंगो, टर्मरिक, BSR1। देन टॉक्सिक सब्सटेंसेस दैट रिलीज फ्रॉम डिफरेंट फॉडर एंड फूड क्रॉप्स, शॉगन से एसियन, धूरिन, प्रूसिक एसिड, अल्फाल्फा ल्यूसिन, बर्सिम से स्पर्निन्स, परमिनेंट नेपियर से ऑक्जेलिक एसिड, स्वीट क्लोवर से क्यूमेरिन्स, मेमिसाइन आपका हो गया साबोल से, लेथेरिस से हो गया लेथोजन, न्यूरोटॉक्सिन, BOAA। इसका फुल फॉर्म एग्जैक्टली मुझे अभी याद नहीं आ रहा, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड है, लेकिन ये बीटा है क्या था याद नहीं आ रहा, आप देख लीजिए। देन सेफ्लावर, पॉलीफिनोलिक्स, सूडान ग्रास, वाइट क्लोवर, सॉर्गम हो गया आपका साइनोजेनिक ग्लूकोसाइड्स, मस्टर्ड, यूरेसिक एसिड, फ्रेंच बीन में हीमाग्लूटिनिन, ट्रिप्सिन एंड एमाइलोस इनहिबिटर, पिजन पी एंड काउ पी में ट्रिप्सिन इनहिबिटर। दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। नेक्स्ट मीटिंग में हम लोग एग्रोनॉमी से स्टार्ट कर देंगे, होपफुली अब आपको तुरंत लेक्चर में मिल जाएंगे। थैंक यू।